भगवान की कथा बड़ी अमृत पान करने वाली है और भगवान की कथा जो सुन लेता है उसका कल्याण हो जाता है। भगवान की कथा अनंत गुणों से संपन्न थी, है और जीवन में रहेगी, इसीलिए भगवान की कथा को सुनना चाहिए। भगवान शंकर ने पार्वती मैया को अमर कथा को सुनाया, माता पार्वती ने अमर कथा को नहीं सुन पाया। पति पत्नी का जब तक झगड़ा चला जब तक तो सुनती नहीं, पति पत्नी का झगड़ा समाप्त सुमैया शांत। अभी माताओं को सुना दो तुम अच्छे पति पत्नी के झगड़ा, तेरे का पंडित जी बहुत अच्छे, और पूरी कथा सुना दो बैठ करके, 2-4 श्लोक दे दो, वे तो गड़गड़ाते हैं, पता नहीं कौन सी कथा कर रहे। अब तुम उनकी भी गलती नहीं है, जब माता पार्वती ने नहीं सुन पाई तो तुमने क्या गलत है? बताओ कहां गलत? माता पार्वती सो गई, सुखदेव बाबा ने सुन ली, भोलेनाथ का दिमाग खराब, इस तोते ने बेईमानी करके भागवत को सुन लिया, उड़ाया त्रिशूल भोले बाबा, तो वे भोले ही बाबा है। ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नम। भोलेनाथ ने त्रिशूल को उठाया, जाकर के सुखदेव बाबा के पास पहुंचे, और सुखदेव बाबा के पास पहुंचे तो सुखदेव बाबा दौड़ते 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 वेद व्यास की पत्नी बिटका के गर्भ में जाकर के रुक गए, और 12 वर्ष तक सुखदेव बाबा मां के गर्भ में से बाहर नहीं आए। कितने वर्ष तक? 12। बताओ 12 वर्ष का बालक कितना हो जाता है? आपकी नातिन है 12 है, तेरा की कितनी? 12 की कितनी है? और मैं तो सोच रहा था कम से कम 15 साल की बिटिया होगी। 12 वर्ष तक विचार करने की बात है, 12 वर्ष तक सुखदेव बाबा मां के गर्भ में से बाहर नहीं निकले। अब आप लोग बताइए 12 वर्ष तक सुखदेव बाबा मां के गर्भ में से बाहर क्यों नहीं निकले? सुखदेव बाबा को पृथ्वी लोक आने से पहले बड़ा डर लगता था। यम प्रपंच मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो बिरह का तरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुष्टं सर्वभूत हृदयं मुनिमानितोऽस्मि तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानितोऽस्मि। भैया सुखदेव बाबा 12 वर्ष तक मां के गर्भ में से इसलिए बाहर नहीं निकले कि अगर मैं धोखे से निकल गया तो भगवान की माया बड़ी प्रबल है, पता नहीं वो माया किसके चक्कर में हमें पड़वा दे, इसलिए नहीं निकले। भोले बाबा वेद व्यास ने बहुत कोशिश की लेकिन सुखदेव बाबा नहीं निकले, और जैसे ही मां के गर्भ में से बाहर आए वैसे घर को छोड़ दिया, क्योंकि सुखदेव बाबा को दूसरी चीज क्या नशा था? किसका नशा था? राधा रानी और भगवान कृष्ण के नाम का। देखो जब तक आपका मन भटकता रहेगा तब तक कुछ नहीं कर सकते। मन की केंद्र बिंदु बड़ी तेज है, विदेश जाने में 15 घंटे लगेंगे, और मन से विदेश जाओ 1 क्षण में पहुंच जाओगे। हाँ 1 क्षण, दूसरा क्षण। अब कई माताएं यहीं बैठी हैं, उन्हें टेंशन पड़ी घर की, बुकज्जा को कहा हो रहा हो, ये चिड़िया बांधी की नहीं बांधी जाए, भैंस क्या खसानी डारी की नहीं डारी, तो नहीं भाई की नहीं भाई राम नहीं, आदमी तो खराब है, लड़का बिटिया ने खाओ कि नहीं खाओ। ये आपका मन भटक गया, और जब आपका मन भटक गया तो बैठने से मतलब क्या है? जाओ वृंदावन। अच्छा ये ध्यान करना, आदमी कल जो कुत्ता बन गो, जो अपनी दुआने ठाड़ो, कछु आदमी कल जी अपने पौर खाए। अंतिम समय जब व्यक्ति की मौत होती है, मृत्यु होती है, अंतिम बिल्कुल अंतिम समय, और उसका उस समय जिस चीज पे मन अटका रहता है, जिस भी चीज पे उसका मन अटका रहता है, आप समझ लीजिए वो वहीं पे उसको वही योनि मिलेगी। अरे इसमें जड़ भरत की कथा आई, भरत जी के 3 जन्म की कथा आ गई। भरतम भारतस्यः
भरत को 3 जन्म के लिए दंड भोगना पड़ा, 3 जन्म के लिए। भागवत कह रही है क्यों भोगना पड़ा। एक हिरण को लेके आ गए, हिरण के बच्चे को, अच्छा हिरण के बच्चे को लाए, जैसे को तैसा मिले, मिले नीच को नीच, पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच। आप जैसे होगे, आपका वातावरण जैसा होगा, आपकी सुनने की अवस्था जैसी होगी, वैसे ही आपको व्यक्ति मिल जाएगा। नाली जब बहती है बिल्कुल काले कलर में जाती है, आगे 1 किलोमीटर बाद देखो तो अपने आप बैठ जाएगी, कीच में कीच चला जाएगा, पानी में पानी चला जाएगा। भरत जी महाराज ने ला करके हिरण को बैठा लिया, हिरण में उनकी आसक्ति बढ़ गई, हिरण को ला करके विराजमान कर दिया। अब हिरण तो हिरण कुछ दिन तक इनके पास रही, अपने झुंड में जाकर के मिल गई। अंत में उनका मन हिरण में ही लग गया, तो दूसरा जन्म उन्हें हिरण के रूप में ही मिल गया, मृग के रूप में हो गया। बताओ, दूसरा जन्म उनका बेस्ट चला गया। हिरण बने तो उन्हें याद था कि हमने बड़ा बुरा काम किया। हिरण में अपने मन को पूरी जिंदगी लगा दिया, अंतिम समय में उसके शोक में व्याक्त होकर के हमने अपने सब कुछ छोड़ दिया और हमें भी हिरण बनना पड़ा। आहा हा, भारत में सबसे ज्यादा अगर अच्छे कूलरन में सबसे अच्छे एशियन में कूल रह रहा हो तो विदेशी कुत्ता। कुत्तन के लाने फॉर्च्यूनर गाड़ी लगी, अपन से सही तो वे कुत्ता ही है, हमसे सही नहीं है। दूसरे की बात कर रहे, हम तो बहुत अच्छे। बताओ, गरीब आदमी को भोजन करने के लिए पैसा नहीं है। आप सोचिए, सोच विचार योग्य बात है। कुत्ता का खिला रहे, उनके लाने 4 नौकर लगे, उन्हें दोपहर में का खाने, शाम के का खाने हैं, सुबह का खाने, वो सब व्यवस्था लगी उनकी। सुबह से वे स्नान कर रहे, डॉगी बाबा आ गया, बताओ 55 लाख की गाड़ी में डॉगी बाबा बैठे। गुस्सा तो जाओ, देख लगू क्या उठा कर 4 डॉगी बाबा में पटका रहे और 4 जजमान में दे मिला के चल सूदो हो जा। और जो जे कुत्ता राखत, ध्यान करियो, अगली जन्म में बिल्कुल क्लियर करेगी, कुत्ता बनो, गोरे तो हम नन्ना दे। और धर्म की बात करो भैया, कहीं फलानी जगह भागवत हो रही, अभी हम कन्याओं का विवाह कर रहे, 11 कन्याओं का निःशुल्क ब्याह कर रहे, 11 कन्याओं का निःशुल्क ब्याह कर रहे। और हम कहेंगे कि 11 कन्याओं के लिए कुछ दे दो, किसी से कुछ मंगाएंगे, देगा नहीं। 500 रुपया भी देगा तो 5 बार जिम में हाथ फाट डालेगा, 5 बार जाएगा, 5 बार आएगा, 5 बार बैठेगा, 5 बार विराजमान होगा। और कुत्ता कुतिया के लिए लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं। यही भारत की दुर्दांत दुर्दशा है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म से बड़ा सत्य इस कलकाल में कुछ नहीं है। सुखदेव बाबा ने भी राजा परीक्षित को समझाया। देखो साहब, सुखदेव बाबा ने भी जन्म लिया तो जन्म लेते ही 7 माता पिता को छोड़ करके चले गए। हाँ, ये मैं मानता हूं, माता पिता से बड़ा संसार में कोई अपना नहीं, सिर्फ माता पिता। आपके दुख में भी आपका, सुख में भी आपका, अच्छे वक्त में। हम आपसे कह रहे हैं, माता पिता आपसे कुछ ले ही नहीं सकते। बस उन्हें गर्व होता है जब उनका बालक कुछ करता है, जब उनका बालक इस देश, इस दुनिया में नाम करता है। तो तुमसे पैसा कमाने के लिए नहीं बैठे। अगर एक डायरी पे हिसाब लगाया जाए तो करोड़ों रुपए तुम पे खर्च करके बैठे। तुमको कुछ देकर के ही जाएंगे, लेकिन जीवन में माता पिता तुमसे कुछ ले नहीं सकते, गारंटी। हाँ, माता पिता को अगर प्रसन्नता है ले सकते हैं।
अगर तुम्हें इज्जत मिल गई, अगर तुम्हें मान मिल गया, अगर तुम्हें मर्यादा मिल गई, अगर तुम्हें 10 आदमी अगर तुम्हें पहचान रहे, तो वही प्रसन्नता उनके हृदय में इतनी छा जाएगी, इतनी छा जाएगी, इतने प्रसन्न हो जाएंगे वो कि आत्मा फूल जाएगी। हमारे आज माता पिता हैं, हम जब भी जाते 10-50 दिन जाते साथ में, तो देखते हैं एक समय वो था कि विधायक जी तो छोड़ो, गांव को मेंबर नहीं बैठा तो हमारे द्वारे। एक समय ये आया कि सब लोग जाकर के संकट मोचन के दर्शन कर रहे हैं। अब बताओ माता पिता को प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं? पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अगर आपका पूत अगर कपूत निकल गया तो ध्यान देना, जीवन में आप करोड़ों अरबों खरबों रुपए कमा करके रख लेना, वो बर्बाद कर दे।